Hello and welcome to episode number 2 of Red Card Conversations, where we interact with our football content creators, gaming content creators, get to know how did they start their journey. And today we have with me my very good friend Yaman. Thank you so much for taking out the time and speaking with us. यार पहली बात तो थैंक्स फॉर कॉलिंग मी येट अगेन एंड दिस टाइम मैं फिजिकली तो नहीं आ पाया दो इवेंट्स पे। मैंने सोचा ई फैन बॉल मीट पर तो मेरे को जाना बनता है यार। मतलब आई थिंक इट विल नॉट डू जस्टिस टू द फ्रेंडशिप दैट वी हैव कि भैया इसमें भी नहीं आया। अब बताओ चलो टाइम। तो हेयर आई एम। तेरे मैं हमेशा सामने से पता है। बोलता है, which is हाँ the good यार, thing. मैं आई यूज्ड टू वेक अप एवरी डे एंड यूज्ड टू प्रे टू गॉड यार, रब यार एक दिन ऐसा आ जाए मेरे को ना अक्षता बुला ले दोबारा अपने पॉडकास्ट पे। एंड टुडे दैट डे हैज कम ट्रू। Today या is the day. Today यस is the सर। day. So, Yaman, starting with the most basic question. यस When did you start your creator journey? And before that, I have to tell this to everybody that the first time I ever saw Yaman was at an ISL match in the Jailan Stadium. And there was Yaman and everybody was coming and getting pictures with him. And I was like, कौन है ये बंदा जिसको मैं नहीं जानती और जो फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर है apparently. That's how I first found out about you. But before that, so many people already knew you. So how did that journey start? यार तो माय कंटेंट जर्नी स्टार्टेड वे बैक। पता है, तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज माय फ्रेंड एंड आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ F2 फ्रीस्टाइलर्स। तो हमें लगता था कि फुटबॉल तो हम भी खेलते हैं यार, और ग्राउंड तो हमारे पास भी और कैमरा हमारे पास भी है, तो व्हाई नॉट जस्ट गो एंड रिकॉर्ड अ वीडियो। तो वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग अ कपल ऑफ वीडियोस व्हिच नेवर केम आउट बाय द वे। वो कहीं तो पड़ी है अभी भी छुपा के, जिसमें वो हम बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं F2 फ्रीस्टाइलर्स को। उनकी एक्सेंट, उनका आवाज निकाल रहे हैं हम कि बॉल यमन क्रॉस बार, और मार भी रहे हैं, फिर हंस भी रहे हैं खुद के कि वो फक हमने एक बार में मार भी दिया क्रॉस बार। तो ये सब शुरू हो गया था 2016 में, 15-16 में। बट वी वर शाय इनफ टू नॉट पोस्ट इट एवर बिकॉज माय फ्रेंड थॉट कि भाई ये तो ना यार, ये हम कैसे यार, हम तो सीधे साधे बच्चे हैं, ये सब नहीं करेंगे हम। तो वो वीडियो कभी अपलोड ही नहीं हुई। Then in 2018, I started with Park Life. Like I told you the other day, people who don't know what Park Life is, in short, Park Life is my company that used to do a lot of recreational football and cricket games for corporates. So Park Life में we used to conduct a lot of leagues, Sunday leagues also. So we were the first ones to do a Sunday league with proper bidding in Gurgaon. तो we used to do a lot of leagues there, जिसमें से बहुत content निकल के आता था। एंड पहले हमें लगा था कि व्लॉग डाल देंगे, बट फिर मेरे को लगा कि नहीं, सिंस I have consumed a lot of content and I know how what kind of football content people want to watch. तो फिर मैं पार्क लाइफ के पेजेस पे खुद ही रील्स और नया नया, तब रील्स भी नहीं था, तब इंस्टाग्राम वीडियो ही होता था। इट यूज्ड टू बी कॉल्ड IGTV बैक देन। लाइक आई एम मेकिंग कंटेंट व्हेन IGTV वाज देयर, यू नो। It used to be called IGTV. So we used to make video highlights and videos there, and I used to make a lot of posters, game day posters, and I used to take a lot of inspiration from 433 BR football, क्योंकि तब they were the pioneers of content, football content at least. And there was a time when just before COVID, when 433 had released their ebook, कि how to do football content, and I purchased that ebook and I read through it, and ये सब मैंने किया पार्क लाइफ के लिए। फिर कोविड आ गया। उसके बाद कोविड में आई यूज्ड टू डू फीफा लीग्स विद माय पीपल, एंड वी यूज्ड टू पुट अ लॉट ऑफ फीफा कंटेंट। हम बड़ी सुंदर सुंदर ग्राफिक्स बनाते थे विद फीफा स्कोर लाइंस एंड एवरीथिंग। एंड उस टाइम पे मेरे को याद है, क्योंकि यू आर लिवरपूल फैन, तो आई रिमेंबर कि लिवरपूल लीग जीती हुई थी 2019 में। तो लिवरपूल वाज द बेस्ट टीम इन फीफा, कि एक तरफ माने हैं, एक तरफ साला है, एंड पीपल आर जस्ट रनिंग लेफ्ट राइट सेंटर, एंड ये लोग मस्त गोल मार रहे हैं। सो पीपल हु टुक लिवरपूल यूज्ड टू विन दैट लीग, एंड आई यूज्ड टू मेक क्रिएटिव्स आउट ऑफ दैट। फिर कोविड खत्म हुआ, एंड देन हाँ, तो ईश यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ फुटबॉल विद मी। तो ईश one day called me कि यमन यार, since you have been making a lot of content with Park Life and you are into football, क्योंकि I used to, my job was basically football, playing football, making people play football. He said, why not come together and let's make football content. And we started making content कि जिन की बॉटल पड़ी है बॉम्बे सफायर की, उसको जिसने मारा तो वो जीत गया, अदरवाइज तुम्हें शॉट्स पीने पड़ेंगे। तो क्योंकि हम इतना फन करते थे तो बीच बीच में हम असली शॉट भी पी लेते थे, बट मोस्टली इट वाज पानी। बट फिर हमें लगा यार ये सब हो गया है, ये सब वर्ल्ड में बहुत हो रहा है, हम तो बहुत बाद में आए हैं इन सब चीजों में। तो फिर वी डिसाइडेड कि वील सिट ऑन द कैमरा एंड let go of our insecurities and shyness on the camera and start making content where we are talking to the camera, and that's how it started. और वो जेएलएन वाला आप कह रहे थे, वो मैच ऐसा था कि पंजाब पहला मैच अपना खेल रही थी जेएलएन में, एंड पंजाब ने खुद कोई मार्केटिंग नहीं करी थी, तो आई जस्ट
begged people to come कि free की टिकटें हैं, आप आ जाओ, मैं आपको वहीं मिलूंगा. And everyone just came and just said कि आपकी रील देख के आ गए, हमें तो पता भी नहीं था कौन सी टीम है. तो that's how it happened. But how did that feel back then, and even now, that strangers come up to you and say कि आपका content देखते हैं? How यार do ये you take it? बहुत ही ओवरवेलमिंग था अक्षता. मतलब आई डोंट मेक वैसा वाला कंटेंट नाउ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट टीम्स, बट आई रिमेंबर अ मोमेंट वेयर एवरीवन वाज वाचिंग द मैच एंड पंजाब के ना वो पीएफसी गबरूज करके फैन क्लब है उनका. तो आई वाज स्टैंडिंग विद देम रिकॉर्डिंग माय व्लॉग. आई हैव इट इन माय व्लॉग आल्सो. इट वुड बी समवेयर ऑन माय नॉट सो मच यूज्ड YouTube अकाउंट नाउ. कि देयर वाज अ मोमेंट व्हेन मैच चल रहा है अपना एंड द क्राउड स्टार्टेड शाउटिंग या मनरेखी या मनरेखी. और मैं उनको बोल रहा हूँ नहीं भाई पागल हो गया तुम यार, इतने बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं and तुम इससे क्यों कर रहे हो. फिर वो गा रहे ही इज वन ऑफ अस, ही इज वन ऑफ अस. एंड मेरे को तो मतलब आई जस्ट कुडंट क्राई देयर. मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरे को लगा कि बस मैं किस तरह पे रोऊं ना, बहा के आंसू अपने. वरना तो फिर फ्लड गेट्स ही ओपन होने थे कि ये मैंने ऐसा क्या ही कर दिया भाई कि टू डिजर्व दिस. सो या वो वाला दिन तो बहुत ही क्रेजी था. एंड आई रिमेंबर आई शेयर्ड दैट विद सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन जिनको वो भी बड़े ओवरवेल्म हो गए कि हम कैसे रिएक्ट करें इस बात, हम क्या बोले इस बंदे को कि इसको इससे अच्छा तो कुछ नहीं लग सकता. वो कुछ भी बोलेंगे मुझे आई वोंट फील बेटर देन व्हाट आई फेल्ट दैट एट दैट टाइम. तो या वो बहुत ही इनसेन मोमेंट था. आई कैन नेवर फॉरगेट दैट मोमेंट. एंड सिमिलरली मुंबई वाले मैच में हुआ था वेयर आई वाज ऑन द फील्ड इंटरव्यूइंग विक्रम प्रताप सिंह एंड देन द क्राउड कॉल्ड मी इन एंड आई वाज वेयरिंग एमसीएफसी मफलर. तो उन्होंने कहा मेरे को आप अपना मफलर दे दो, हमारे लिए वही बहुत है. मैंने कहा मतलब मैंने भी 500 रुपए देके खरीदा है भाई. तो मैंने ड्रेस उतार के मफलर दिया और फिर वो पागल हो गए बिल्कुल ही, मफलर मिल गया. एंड वाओ वाओ वाओ. And despite all of this, you still never wanted to do YouTube content. मतलब technically in हाँ hindsight अगर आप regular YouTube content करो तो अभी भी you like the channel can go crazy. So why is हाँ it that डेफिनेटली उसके ना मल्टीपल रीजंस हैं. तो एक तो आई रियलाइज की द पीपल कंज्यूमिंग football YouTube content in our country is watch alongs and people talking about their teams, which is brilliant. And I see so many brilliant creators doing so well कि 3-4 ऐसे creators जिनके 500,000 सब्सक्राइबर्स है यार. 500,000 सब्सक्राइबर्स, 500,000 तो व्यूज भी नहीं आते हमारे. तो एंड अगेन मतलब तो मुझे तो हुआ ये था कि when I started making content, I used to watch क्योंकि I used to consume a lot of football content. The content I consumed was mostly people playing football, not watching football or discussing football, playing football. So I used to watch a creator. He's a Korean. He's called J Football TV. So he is basically a Korean footballer, pro level, and he wears a GoPro and plays football. तो मेरे को लगा ठीक है, nobody does this in India. I'll start a GoPro series in India. I bought a GoPro. I went out playing with the GoPro. I was the first, if not the first of many to start GoPro football in India, and I got immense response. मेरा YouTube मतलब मेरे ऐसे था कि 3,000 सब्सक्राइबर थे और पता नहीं कितने हजारों में व्यूज थे. एंड पीपल यूज्ड टू राइट वाओ जे फुटबॉल, इंडियन जे फुटबॉल टीवी. जैसे बोलते नहीं है कि सस्ता रोनाल्डो या वो सस्ता जे फुटबॉल. एंड ऑल्दो ठीक है मजाक कर रहे हैं, बैंटर कर रहे हैं, पर मेरे को बड़े मजा आते थे. देन आई वेंट टू बॉम्बे. वहाँ थोड़ा कम हो गया फुटबॉल खेलना, बट देन आई स्टार्टेड गोइंग टू वॉच द यूथ लीग, डीपीडीएल यूथ लीग, जिसमें आई यूज्ड टू कवर किड्स प्लेइंग फुटबॉल. एंड आई यूज्ड टू टेल पीपल कि ये देखो यार ग्रास रूट्स फुटबॉल ऐसे टाइप की चीज, ऐसे टाइप की लीग जो है वो इम्प्रूव कर रही है. And from 3,000 subscribers, I reached 12,000 subscribers in 2 months. Just because I started putting DPDL content, and a lot of parents subscribed to me, a lot of kids subscribed to me. I used to go on the ground and parents used to say कि यमन सर आपका vlog number 84 देखा, मजे आ गए, कल हम अब 85 देखेंगे. And the DPDL founder was just next to me and he was shocked कि भाई मैं यहाँ पे भीख मांग के पैसों की लीक करा रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, और ये एक बंदा आता है हमारी लीग की वीडियो बना देता है और वो हो जाता है. फिर हुआ ये कि अब लीग जो है ना, जो डीपीडीएल लीग है, इट आल्सो हैपेंस इन मतलब सीजन्स होते हैं उसके कि 3 महीने का एक सीजन है, फिर इट्स ओवर. बॉम्बे का सीजन खत्म हो गया, दिल्ली में स्टार्ट हो गया. तो जब दिल्ली में स्टार्ट हुआ तब मैं बॉम्बे में था. जब मैं दिल्ली में आ गया तो दिल्ली वाला सीजन खत्म हो गया. एंड आई कांट मतलब वो मेरे लिए ना वो नहीं है. मतलब आई कांट जस्ट सस्टेन दैट. आई कांट जस्ट ओनली कीप ऑन गोइंग टू वॉच डीपीडीएल बिकॉज पीपल ओनली वांटेड टू सी दैट. एंड आई कीप सेइंग अगेन एंड अगेन कि मैं इतना क्रिएटिवली कंटेंट को कंज्यूम करता हूँ कि आई सी द क्रिएटिवनेस बिहाइंड इट रादर देन मी टॉकिंग अबाउट माय नंबर्स या मुझे किसी तरह कुछ मिल जाए. तो मैं वो फिर क्रॉस रोड्स पे आ गया कि भाई मैं कुछ और भी अब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट के व्लॉग भी डाल रहा हूँ, बट वो चल ही नहीं रहे, उस पर 500 व्यूज आ रहे हैं. डीपीडीएल के व्लॉग डालता हूँ, उस पर 40-50 हजार व्यूज आ जाते हैं, लाखों व्यूज आ जाते हैं. तो फिर मेरे को लगा नहीं यार, ये या तो ना एक काम करते हैं, इवेंचुअली वील पोस्ट इतना सारा नॉर्मल व्लॉग्स और नॉर्मल अदर स्पोर्ट्स आल्सो कि
एक दिन अपने आप लोगों को समझ आ जाए कि ओह अच्छा, ही इज नॉट जस्ट डूइंग फुटबॉल, ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। वो अभी मैं ओवर थिंकिंग स्टेट में ही हूँ, एंड वैसे तो मैं ओवर थिंक और प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, बट आई कॉल इट लर्निंग स्टेज। तो आई एम लर्निंग, आई एम बिल्डिंग माई ब्लॉग्स सिंस For द the पास्ट 2 years। perspective. हाँ, फॉर द पास्ट 2, वो ब्लॉग बिल्ड ही हो जा रहा है भाई। वो मतलब ऐसा हो गया कि दिमाग में भी बोलते हैं भाई कितनी स्किल सीख लेगा भाई, क्या ही बना लेगा, मतलब नोलन थोड़ा ना बन जाऊंगा मैं। तो वही होता है ना, जैसे लोग कहते हैं कि पेन टू पेपर कर दो, मतलब जब आइडिया आया एग्जीक्यूट कर दो, जितना सोचोगे तो नहीं होगा। एंड आई तो कीप थिंकिंग, दैट्स द ओनली रीजन आई डोंट डू यूट्यूब। इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे को यूट्यूब पसंद नहीं है, ही नहीं है, बस मेरे दिमाग में वही नहीं है, स्थिरता नहीं है मेरे दिमाग Stirta is the word of the day. But में। you are still very creative and consistent on your Instagram. And creativity I've seen not just in football content, but other content also. I remember I messaged you when you had put the tennis content. कि Yeah, the कितना Roland सही Garros. creative वाला है. हाँ, it was for a brand, and it looked so creative. The thought that you had put in, even for a regular video. Recently, you Hmm. put out a video about your car, and उसमें Yeah. the selection and all. ऐसा नहीं है कि बस वो रैंडम भी हो जाता है ना, यू पुट इन थॉट इनटू इट. सो हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट एंड also be creative? Yeah, so there was a time in, let's say, 20, when did I go to Bombay? 2024. हाँ, 2023 में there was a time when I used to put a video out every single day, and my mother was also involved because a lot of reels are with my mom, and they were amazing. Like people used to come and tell me कि आप तो चलो ठीक हो, असली असली क्वीन तो आपकी मॉम ही है। एंड so my mom was a teacher, तो उनको स्कूल में जाके बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने आपकी वीडियो देखी थी, आप बहुत बढ़िया हो यार, आप हमारे साथ वीडियो बनाओ, ऐसे ऐसा होता था। फिर क्या हुआ कि मैं बॉम्बे चले गया, एंड क्योंकि वहाँ ऑफिस जाना होता था, प्लस a lot of my content was me playing on the field and then creating content with whatever was happening on the ground with the friends I had and everything. Bombay में I met new people, I wasn't confident enough to shoot with them. Although Bombay is a much better city to shoot content in, क्योंकि वहाँ लोग सारे ही, सबको ही content बनाना है और बहुत inclusive लोग हैं वहाँ पे। बट फिर वहां से शुरू हुई जर्नी इनकंसिस्टेंसी की। तो वहां जाके क्या हुआ कि मैं थोड़ा इनकंसिस्टेंट हुआ, एंड द व्यूज टैंक्ड, एंड मैं बहुत ओवरथिंक करने लग गया कि यार मैं इतना खराब क्रिएटर तो कभी भी नहीं था यार। लाइक अभी तो कल परसों मेरे से स्टेडियम में लोग साइन करा रहे थे ऑटोग्राफ, और आज मेरी वीडियो नहीं देख रहे लोग। तो मेरे को ऐसे ऐसे होने लग गया। फिर तो यू बेसिकली स्टार्ट टू रूमिनेट ओवर थिंग्स, है ना। मतलब अब यू एंड आई आर एट दैट एज व्हेन वी अंडरस्टैंड कि दिमाग भी ठीक रखना है, नंबर्स तो चलो होते ही रहेंगे। So I had a manager back then. Shout out to Karan from Slice Bread. Now he's in some other company, but he was managing me, and he used to motivate me कि भाई Yaman, we have all seen how you talk about sports in general, not just football, but we know how you talk. And if you make content around any sport, people will come and watch you because it's the way you talk. It's not just कि Arsenal, Real Madrid, Manchester United या whatever. It's just the way you put yourself out. But मैं बड़ा self doubt में रहता था, massive self doubt। और फिर 1-1.5 साल इसी में निकल गया यार कि बस सुबह उठो और सोचो कि शिट यार आज भी कुछ नहीं किया, एंड यू जस्ट कीप स्टक, यू जस्ट गेट स्टक इन दैट लूप, है ना। कि अब करेंगे, क्योंकि वही लर्निंग स्टेज बताई था मैंने कि अब करेंगे तो फिर कुछ क्रेजी कर देंगे। अब तो मतलब कि मतलब वही जैसे मैंने बोला कि नोलन बन जाओगे ना, कि वही आके बोल देंगे भाई आप ही बना दो अगली पिक्चर हमारी ना, बैटमैन। तो हेंस व्हेन यू से कि वाओ क्रिएटिविटी दिख रही है, वो इस रीजन से है कि आई हैव कंज्यूम्ड कंटेंट ऑन अ क्रिएटिव लेवल नाउ, नॉट जस्ट ब्रेन रॉट, नॉट जस्ट हंसी मजाक। बट मेरे को लगता है कि अब अगर कुछ बनाएंगे तो फिर सोच के बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, ताकि ताकि किसी को लगे ना, तो वो उसको ये लगे कि हाँ चल मेहनत तो करी, और ये ना लगे कि जस्ट आज आज उठ के ना कुछ ऐसा डाल देते हैं कि कुछ तो, मतलब बैड एंगेजमेंट इज आल्सो गुड एंगेजमेंट ना, कि गाली भी पड़ जाएगी तो बढ़िया ही है। और ये काम मैं कर चुका हूँ बहुत ज्यादा। ये काम मैं कर चुका हूँ, इसलिए मेरे को रियलाइज हुआ कि ये मेरे बस की नहीं है। ये मैंने एक रील बनाई थी जिसमें मैं तांत्रिक बन गया था बिफोर द आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड मैच, ऑल्दो, और वो आर्सेनल जीत भी गई मैच। उस वीडियो पे बहुत सारे व्यूज आए थे, बट उस वीडियो पे बहुत सारी गालियां भी आई थी। माय डीएम्स वर फुल ऑफ मैड्रिड फैंस अब्यूजिंग माय फैमिली, अब्यूजिंग मी। तेरे घर आके देखो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा यार इतनी, आई डिडंट साइन अप फॉर टॉक्सिसिटी, I signed up for good content, my creativity, people loving me for who I am. तो I made a very conscious call कि थोड़ा मेलो रखेंगे चीजों को और दिखने में सुंदर कर देंगे। तो मेरे को आते Makes हैं, sense. अब मेरे को 5 व्यूज आते हैं, बट एक बंदा फिर डीएम कर देता है भैया लाइटिंग बहुत सही थी आपकी, यू हैव सो मेनी टाइम्स कमेंट कि भाई कैमरा बता दो कौन सा है ना। तो मैं आई थिंक आई एम सैटिस्फाइड विद दैट। And I also feel, Yaman, in some ways, it's not that all of the other people or I also don't respect the work, but I feel that
if you're taking out time to make sure of these little, you know, little details, it shows that you're also respecting your work. हाँ यार, You're मतलब not देखो, taking. एंड ऑफ द डे पता है क्या है कि मैं आई हैव आस्क्ड यू आल्सो मल्टीपल टाइम्स कि अक्षता यार आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है? आई स्पोक टू बाबा व्हेन आई मेट हिम इन बॉम्बे एंड देन इन गुड़गांव एट हिज स्टूडियो. आई हूएवर आई मेट आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू देम, बट देन आई रियलाइज कि यार मुझे मेरा कंटेंट कैसा लगता है ना? अगर मेरे को पता है कि मैं अच्छा कंटेंट क्रिएटर हूँ, बस वहां खत्म हो जानी चाहिए बात. क्योंकि इंस्टाग्राम पे कोई अगर, एक तो क्योंकि मैं बनाता नहीं इंस्टाग्राम पे हूँ, वो वैसे ही इतना फास्ट प्लेटफॉर्म है कि 1 सेकंड में तुम कितनी रीलें स्क्रॉल कर देते हो, है ना? अब जो बंदा बेचारा आँख खोल के देख रहा है कि अभी उसको दिख गया कि चलो वॉर चल रही है ईरान की, फिर कुछ उसने देख लिया कि कुछ रैंडम हो गया, फिर क्योंकि हम सारे फुटबॉल फैन करते होते तो आज किसी ने बोल दिया कि भाई रियल मैड्रिड को पेल देंगे हम, फिर रियल मैड्रिड ही जीत जाती है. एकदम से फिर मैं आ जाऊँ, गाइस आप इसलिए फुटबॉल नहीं खेल पाते क्योंकि आप लाइफ में बहुत थक चुके हो, मर चुके हो, तो लोगों को लगेगा अबे यार क्या है यार. तो फिर मेरे को लगता है कि यार ठीक है यार, अगर इट्स अ कॉन्शियस कॉल बेसिकली. I also feel that maybe it's a process of healing self while healing हाँ यार, others. इट्स मोस्टली दैट, इट्स जस्ट मी सैटिस्फाइंग माय इनर चाइल्ड कि भैया देखो, जैसा भी चाइल्डहुड था जो भी था, आज की डेट में एक्स चीज करने में मजे आ रहे हैं, कर दो. गाड़ी वाली वीडियो इसलिए थी कि भाई पहले तो इतनी मुश्किल से पैसे कमा के गाड़ी खरीदी, है ना? फिर वो गाड़ी चलाई, अब अगर उसमें, अब लाइक आई सेड इन द वीडियो आल्सो, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं लंबोर्गिनी या स्पोर्ट्स कार या कोई भी पोर्शा पूर्शा खरीद लूं. मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरी एग्जिस्टिंग गाड़ी में भ्रूम भ्रूम की आवाज आ जाए, चाहे गाड़ी फट जाए अगले दिन. तो मैं भ्रूम भ्रूम लगाऊंगा यार. एंड पता है वो वीडियो जो है ना, वो वीडियो इसलिए नहीं बनाई हुई कि देयर आर सम वीडियोस व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग कि ओ शिट आज तो कुछ डालना है. देयर आर सम वीडियोस आई जस्ट मेक बिकॉज़ आज कुछ डालना है, बिकॉज़ द एल्गोरिथम इज सच कि तुम डालो भाई. बट दैट वीडियो वाज कि भाई मेरे को कैमरा ऑन करना है, और जो मैंने इतने सारे चीजें देखी हैं, सीखी हैं कि अगर तुम ये शॉट ऐसे कर दोगे, ये शॉट ऐसे कर दोगे, फिर यहाँ से एक चेंज कर दोगे, तो मैंने वो बनाया एंड इट केम आउट टू बी वेरी ब्यूटीफुल यार. कि वाओ डिक्की खुल रही है, बोनट बंद हो रहा है, ये सब हो रहा है. मैंने कहा, सही है यार, तो बढ़िया. आई टोल्ड यू द अदर डे आल्सो आई वाज बीइंग अ मैकेनिक, तो वो वही था, उसी का ही चल रहा था वो. जहाँ पे भी मौका मिले कंटेंट बन जाए. Since you're an overthinker, Yaman, I know for a fact that you must have thought about this so many times. What is that one mistake that you think you have made in your journey so far? यार आज से अगर 1 साल पहले ये सवाल पूछा जाता तो मैं बहुत डिफरेंट आंसर देता. बट अगर आज, अब टुडे एज अ 30-year-old Yaman doing content for like 4 years now, he would say कि just be yourself यार. I kind of forgot that in the way. मुझे भी लगता था कि यार मैंने अगर एक टीम की वो कर दी ना बेइज्जती, तो भाई बहुत मजा आ जाएगा समाज को, क्योंकि समाज हमारा कैसे चल रहा है ना यार. एंड इट्स नॉट जस्ट फुटबॉल फैंस और इन जनरल, बस वी एज अ कंट्री, एज फॉर सम रीजन एंड इन द वर्ल्ड आल्सो, हमें लगता है कि अगले के घर में अगर आग लग गई ना भाई, वही देखना है हमें. हम क्यों सड़क पे खड़े हो जाते हैं ना कि 2 गाड़ी टकरा गई, हम सड़क पे खड़े हो जाते हैं. एंड आई वाज दैट पर्सन कि भाई अगर मैंने यूनाइटेड, आई एम नॉट जोकिंग, आई स्टार्टेड मेरा कंटेंट जब मेरे 10 के व्यूज, पहली बार जिंदगी में वैसे 10 के व्यूज, 100 के व्यूज, 1 मिलियन व्यूज, it was only and only because I used to troll Manchester United left, right, center. Me and Ish, left, right, center. And I realized कि यार ये the mistake is कि I know for a fact I'm not that person यार, कि मैं अगर किसी बाहर जाऊंगा, किसी से बात करूंगा, तो I'll tell them कि why there are 10 reasons for you to be kind and not just make fool out of someone. और फिर मेरे को रियलाइज होगा कि यार अगर मैं ही वो चीजें नहीं कर रहा ना, और मेरा कंटेंट अगर नहीं दिख रहा, क्योंकि बच्चे जो मेरे साथ हैं वो मेरे को भैया भैया करके मिलते हैं, भैया आप सिखा दो, शूज दे दो, स्टड्स दे दो, जर्सी दे दो, साइन कर दो. और अगर मैं उनको ये सिखा रहा हूँ कि भाई तू ना, अब तूने मेरी रील देख ली कि मैं यूनाइटेड को बहुत ट्रोल कर रहा हूँ, तू भी अब दुनिया में जाके ये बता, तो इट्स नॉट हेल्पिंग एनीवन. एंड बहुत टॉक्सिसिटी हो भी जाती है, होती है. मैं वो You feel that you're absorbing these things. हाँ यार, और और पता है हम कैसी वीडियोस बनाते थे अक्षता, व्हेन वी स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट. आई रिमेंबर कि तब रैशफोर्ड को ना बहुत ट्रोल करते थे यूनाइटेड फैंस एंड बाहर वाले फैंस भी. तो वी वर एट स्टारबक्स और आई वाज होल्डिंग अ कप एंड मैंने कहा ये देखो पता क्या लिखा स्टारबक्स. तो ऐसी रील थी कि ये क्या लिखा है, तो ईश ने बोला स्टारबक्स. तो मैंने बोला हाँ बट यूनाइटेड वालों को सिर्फ बक्स ही दिखते हैं, स्टार्स तो वो है ही नहीं. ऐसी रील पे, और इस पे जो गालियां पड़ती थी भाई कि तू कौन है भाई, तेरे पास तो बक्स भी नहीं है, ऐसी मतलब पता नहीं क्या ही बोल देते थे लोग. कम से कम उनके पास बक्स तो है. तो ऑल ऑफ दैट. How did it feel when you first made money from content? You remember what was it? वी तो there was one, जैसे ये अपने पेजेस नहीं होते थे
मेंस एक्सपी टाइप के पेजेस जो होते थे, तो देयर वाज वन इंस्टाग्राम ओनली प्लेटफॉर्म कॉल्ड मैंस लाइफ, एंड उस वो जो पेरेंट कंपनी थी उसका वन ऑफ द फाउंडर्स वाज वो, अरे एक प्रो कबड्डी टीम भी है उनकी यार, नाम भूल गया। एनीवे, तो दे केम टू मी, क्योंकि मैं पहले से भी मैं फरारी और F1 के अराउंड बहुत कंटेंट बनाता था पहले भी। दिखता कम था क्योंकि ऑब्वियसली तब इतने वॉचर्स नहीं थे, बट आई यूज्ड टू डू दैट एंड दे कॉल्ड मी अप एंड सेड कि यार वी वांट टू डू अ मल्टी कंटेंट थिंग विद यू, आप 5 रील बना दो 5 अलग स्पोर्ट्स के बारे में। हमने कहा ठीक है। तो एक बैक इन 2023 देयर वाज अ मोमेंट विद फरारी एंड लेक्लर्क कि वो लेक्लर्क रेस जीतने ही वाला था, एंड उसकी टीम फरारी, तो तुम्हें पता ही है फरारी है, उनकी टीम तो माशाल्लाह बढ़िया है बहुत। तो उन्होंने बोला कि नहीं तू क्या रेस जीतेगा, तू पिट कर ले, तेरी गाड़ी नहीं चलेगी। और वो बोल रहा है भाई मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक है भाई, मेरी गाड़ी ठीक है, हम तू ऐसे कैसे बोल रहा नहीं चलेगी, तो उनको पिट करा दिया। तो इसी टाइम में ना एक वो वाली रील आई थी, एक वो वाला मीम बहुत फेमस हुआ था कि बस में लोग बैठे हैं और वो कह रहे हैं जगह नहीं है, कह रहे बहुत जगह है, जगह नहीं है, बहुत जगह है, ऐसी वाली एक मीम फेमस हुआ था। तो they wanted me to mix this meme with that Ferrari fiasco that happened, and we did that and it worked wonders कि भाई इन्होंने तो क्रेजी कर दिया। तो वो was our first branding। Obviously आज से अगर मैं कंपेयर करूँ तो पीनट मनी, बट उस टाइम तो ऐसा लगा भाई यार पैसे कमा लिए यार, मतलब वाओ, 5000 फॉलोअर थे उस टाइम पे। Nice. Now coming to EAFC, I today got to know that आप FC की streaming भी करते थे, मेरे को पता भी नहीं था ये हमें। But नहीं ऐसे करते था, it was just me losing very badly in FC. But do you remember your first memories of FC? My first memories of FC तो चलो अब बोलते हैं, we'll go back to the real name when I started playing it, was in 2007। तो FIFA 7 आ रही थी तब, है ना, and I didn't have any console till COVID happened. I used to have a desktop PC at home and 31 सेक्टर की जो हुडा मार्केट्स होती है ना, अपने अपने लोकेलिटीज में मार्केट्स होती हैं, गुड़गांव में हुडा मार्केट है, तो वहाँ पे एक रेडी पे एक सीडी वाला होता था, वो पिक्चर की पायरेटेड सीडी देता था, फिर उसने गेम की पायरेटेड सीडी देना शुरू कर दी। मैंने उससे FIFA 07 खरीद ली भाई, उस पर रोनाल्डिनो ये सब उसका कवर पे थे तब, और वो 200 रुपए की सीडी आई थी, बड़ी मम्मी से मांग के रो के मैंने ले ली, और फिर मैंने वो खेली। दैट वाज माय फर्स्ट FIFA गेम दैट आई प्लेड। फिर FIFA 08, FIFA 010 ऐसे आई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब FIFA 13 आने लगी ना, तो उन्होंने ग्राफिक्स इंक्रीज कर दिए, एंड मेरे पास लैपटॉप नहीं था जो ग्राफिक्स में चला पाएगा, तो मैंने फिर FIFA 13 से लेकर FIFA 19 तक FIFA ही नहीं खेली, मतलब अपने आप नहीं खेली। आई यूज्ड टू गो टू माय फ्रेंड्स प्लेस कि भाई तेरे में चलती है क्या ये वाली गेम, अच्छा चल तू खिला दे, जस्ट प्ले लाइक दैट। तो दैट्स माय FIFA जर्नी। फिर कोविड हुआ तो सभी घर बैठ गए, तो फिर मैंने कंसोल लिया, फिर मैंने FIFA ली। इन शॉर्ट आई सक एट FIFA। आई एम गुड एट फुटबॉल, call me outside to play football, but I absolutely suck at FIFA. Are you being Actually, humble about it, or you are actually being very honest about it? No, I'm being very, अरे मेरी गलती क्या है कि ना मैं वीडियो गेम को वीडियो गेम की तरह नहीं खेलता। FIFA इज अ वीडियो गेम एट द एंड ऑफ द डे। मेरे को लगता है कि मैं फील्ड पे ही हूँ, तो मैं घुमा रहा हूँ बॉल, ढूंढ रहा हूँ कि हाँ एक बंदा रन मारेगा तो बॉल निकालूंगा, आराम से ड्रिबल करूंगा। बट और जो लोग मेरे साथ मेरे अगेंस्ट खेलते हैं, वो मतलब वहां से बॉल डाल के ऐसे करके कुछ स्किल करके गोल मार देते हैं, एंड आई एम जस्ट लाइक इन नो मैंस लैंड। तो आई डोंट प्ले FIFA यार, मैं खेलता ही नहीं हूँ, चाहे मेरा लोग मजाक उड़ा रहे कुछ कर ले। मैं आऊंगा ना कभी, अभी जब अगर अभी अब फैन बॉल मीट होगा ना बैंगलोर में, तो मैं EFC मैं खेलूंगा उसमें, तुम देखना। ओह राइट। You can play against me. Yaman, I kid you not, मुझे अभी recently last month पता चला है कि ऊपर पे टॉप में भी बटन्स होते हैं कंट्रोलर के. I had no idea. I am that bad. Gaming की challenge I call myself. मतलब again, like at your age you'll realize that it's okay to not know everything in the world. Yeah, but sometimes I feel that in hindsight, I feel that if you learned more while growing up, maybe it just adds on to the fun things you can do, or it kind of also it's an icebreaker. That's true. और FIFA तो पता है सबसे ज्यादा, क्योंकि I know for a fact कि there are so many people who have never stepped on the football field also. उनको फुटबॉल का F भी नहीं पता, बट वो जो FIFA खेलते हैं उनको एक प्लेयर पता होगा, उनको ये पता होगा कि इस टीम में से ये प्लेयर इधर आ जाएगा, ये बहुत फास्ट खेलता है, इसकी शूटिंग बहुत अच्छी है, इसका एक्रोबैटिक अच्छा है, ये 5 स्टार स्किल रेटेड है। एंड आप देखो ना कि बाहर से कंटेंट क्रिएटर्स इंडिया आ रहे हैं और उनको एंगेज करने के लिए सब FIFA ही खेल रहे हैं। Yes. It's the real ice, like you said, it's an actual icebreaker. Icebreaker भी क्या, it's वो मतलब पार्टी की शान हो गई है FIFA FC, मतलब वही खेलना है, and hence the industry यार booming. Yeah.
So since you don't play enough FIFA, I'll now come to Indian football because I know for a fact that you do watch Indian football and you've also worked in grassroots, you've watched the matches. क्या लगता है आपको इंडियन फुटबॉल के बारे में? सबसे आसान क्वेश्चन ही मैं पूछूंगी. I will not add on, sub questions to this. यार तो अच्छा मैं एक काम करता हूँ, if you allow me, I'll mold this question to क्या लगता है मुझे इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में, not just football. ठीक है. Football definitely comes in that umbrella only. Cricket मैं बताऊंगा क्यों. तो people have to realize that we are not a thriving nation by any means. We are a surviving nation जहाँ पे apart from us few privileged people जो लैपटॉप के थ्रू आपस में बात कर पा रहे हैं over internet paying for Wi-Fi, majority of the जनता in our country is struggling to get 2 meals a day. Majority. I've lived in multiple cities to understand that कि भैया लाइफ बाहर अपने घर से बाहर बहुत मुश्किल होती है ना. तो इस सिचुएशन में वो कोई एक पेरेंट है जो अपने बच्चों को पहले पढ़ाए भी. सबसे पहली तो प्रेफरेंस पढ़ाई को ही है ना. अगर कोई बच्चा पैदा कर रहा है तो सबसे पहले उसको लगेगा कि अच्छा आई हैव टू सेव मनी फॉर स्कूलिंग. वो उसको पढ़ा भी दे, फिर वो उसको खिला भी दे खाना, और फिर वो चाहे कि वो स्पोर्ट्स भी खेल ले. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट tier 1 tier 2 cities also. I'm talking about the जनता इन होल. मतलब दिल्ली में भी कितने सारे इलाके ऐसे हैं जो स्लाइटली लोअर मिडिल क्लास और अंडर प्रिविलेज हैं. एंड अगर आप वैसे देखो कि ऑल द फुटबॉल प्लेयर्स और ऑल द स्पोर्ट्स प्लेयर्स दैट वी हैव इन आवर कंट्री, बी इट एनी स्पोर्ट, दे यूजुअली कम फ्रॉम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और वेरी अंडर प्रिविलेज फैमिलीज. इसका एक रीजन ये है कि एक तो उनको रियलाइज होता है कि देखो वी हैव नथिंग टू लूज, है ना. हमें तो हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है, तो चल कुछ नहीं, तो इसमें मेहनत करके कुछ तो कमाई लेंगे. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो जनरेशन है प्लस हमसे जो आने वाली जनरेशन है, दे हैव एक्सेस टू ऑल द यूरोपियन स्पोर्ट्स दैट वी वॉच, ऑल द वर्ल्ड स्पोर्ट्स दैट वी वॉच. तो हम कंपैरिजन रखते हैं कि यार कि उस कंट्री में तो बहुत फुटबॉल खेलते हैं यार, उस कंट्री में तो यार बहुत वो है यार इंग्लैंड, हम इंग्लैंड, स्पेन ऐसी कंट्री से कंपेयर करें जो कंट्रियां हम जैसे देशों पर राज कर चुकी हैं. मतलब हम तो वो इतने बड़े हैं, इतने आगे हैं हमसे, नॉट इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल, इन टर्म्स ऑफ लाइफ, कि उनके लिए ये कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुई कि भैया रोटी भी तो कमानी है, खाना भी तो खाना है. तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारी मेजर चीजें हैं टू सॉल्व रादर देन जस्ट सॉल्विंग व्हाई फुटबॉल इज नॉट वर्किंग इन इंडिया एंड व्हाई एनी स्पोर्ट फॉर दैट मैटर इज नॉट हेल्पिंग अस टू ग्रो. सुमित नागल इज अ टेनिस प्लेयर, ठीक है, बड़ी मुश्किल से जाके ही represents us in tournament or the other. The only Indian who's representing us after Sania Mirza or Somdev. He has multiple times come up on media and say कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, भाई मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं पहले तो ट्रेनिंग लूँ, फिर अपनी फिजियो भी करा लूँ, फिर मैं न्यूट्रिशन भी कर लूँ. क्योंकि इन सब स्पोर्ट्स में टू प्ले एट अ इंटरनेशनल लेवल यू नीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. यू नीड अ प्रॉपर फिजियो, यू नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन. अगर आपने इंडिया का मैच देखा है अभी विमेंस का, if you compare them to Japanese women or Vietnamese women or even the Chinese Tepai women, we look malnourished. We look like we haven't had the proper diet only. अगर यहाँ पे बॉल पड़ी है और हमारा प्लेयर लेट्स से ये वाली फिंगर है जो कि पास है बॉल से, और वो दूर वाली फिंगर पे वो भाग के ले लेंगे बॉल, क्योंकि वो जन्मों से अच्छा ही खा रहे हैं, अच्छी हवा में अच्छा ही है. तो हम यही जब सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे. बन जाए एक और सुनील छेत्री, कोई खेला है हमारा बाहर, आजकल चल भी रहे हैं बड़े सारे फंडे की, एक प्लेयर बाहर खिला देंगे तो दुनिया बदल जाएगी. खिला दो, कुछ भी नहीं होगा उससे यार. तो आई थिंक एंड द मेजर प्रॉब्लम, द ओनली रीजन व्हाई आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस इज कि क्योंकि आवर जनरेशन, मतलब आर पीपल आर फ्रॉम दैट मेंटालिटी कि पहले सर्वाइव कर ले फिर देखेंगे. प्लस जो AIFF टाइप की फेडरेशन है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो भी उसी जनरेशन के हैं. अंकल्स ही तो है ना, वो अंकल दादाजी टाइप के लोग बैठे हैं वहाँ पे. कोई अब हमारे टाइप का लोग अगर बंदा बैठ जाए जिसको समझ आ जाए कि हाँ यार द चेंज हैज टू स्टार्ट फ्रॉम अस, जब तक हम इंक्लूसिव नहीं होंगे, हम नहीं चाहेंगे कि हाँ हमारे सोसाइटी के पार्क में या गली नुक्कड़ में हर जगह फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, ये हो, मल्टीपल स्पोर्ट्स हो, जब तक घर घर में नहीं होगा तब तक नहीं होगा. व्हाई इज क्रिकेट बूमिंग? व्हाई डिड क्रिकेट बूम? क्योंकि व्हेन क्रिकेट स्टार्टेड, व्हेन इंडिया वन द वर्ल्ड कप इन 83, तब ऐसा टाइम था कि एक वॉर कर ली इंडिया ने, पहले पाकिस्तान से कर ली, कारगिल वॉर कर ली, है ना, फिर एक वॉर फिर दोबारा हो गई पाकिस्तान से वॉर 90s में, फिर बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, सब हो गया. तो पीपल नीडेड समथिंग टू गेट देयर माइंड्स ऑफ कि भाई बहुत दिमाग खराब चल रहा है लाइफ में, अब हम ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए देख लेंगे. क्रिकेट वाज दैट एंट्री बैरियर कि अच्छा आपको एंटरटेनमेंट चाहिए. Back then in 83 it was pushed by the government also to divert people's attention
towards. हाँ कि भाई इतना भाई हमारे जनता का दिमाग खराब हो रखा है बिल्कुल ही, इनको कुछ करवाओ। तो क्रिकेट वाज द थिंग टू डू। अब मैं आपको बहुत सही सा एक पर्सपेक्टिव देता हूँ कि एक आज की डेट में 15 साल का बच्चा है जिसने फुटबॉल उसका एक्सपोजर है कि वो यूरोपियन फुटबॉल देख रहा है, रियल मैड्रिड को देख रहा है खेलते हुए, लिवरपूल को देख रहा है खेलते हुए। फिर वो देखता है कि यार आईएसएल हो ही नहीं रहा, बंद हो गया, फिर हमारी फुटबॉल टीम इससे भी हार गई, फिर हमारी फुटबॉल टीम की 150 रैंक हो गई। अब उसके पास इस बारे में बात करने के लिए घर पे तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उसके पापा जो हैं वो तो क्रिकेट देखते हैं बचपन से, क्योंकि उनको तो बड़े ही क्रिकेट देख के किया है ना। उनके दादाजी हैं वो भी क्रिकेट ही देखते हैं। तो जब घर पे चल रहा है क्रिकेट और तुमने देख लिया फुटबॉल, तो जब तुम अपने घर पे ही खुल के बात नहीं कर सकते अबाउट डिफरेंट स्पोर्ट्स, बिकॉज एंड इट्स नोबडी हैज टू बी ब्लेम। लाइक तुम्हारे फादर ने जो क्रिकेट देखा है वो वाला क्रिकेट देखा है कि हम ऑस्ट्रेलिया से मतलब सारे मैच हार जाते थे। आवर बिगेस्ट राइवलरी टिल डेट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दुनिया रुक जाती है, द वर्ल्ड स्टॉप्स, पीपल स्टॉप वर्किंग, वुमेन्स डे सेलिब्रेट नहीं होता क्योंकि इंडिया का मैच दिखाना होता है टीवी पे। तो क्रिकेट इज दैट, एंड पीपल ब्लेम क्रिकेट फॉर नॉट हेल्पिंग अदर स्पोर्ट्स बूम एंड ऑल, बट उसमें क्रिकेट की तो गलती ही नहीं। इट्स जस्ट दैट वी आर कमिंग फ्रॉम इतना सारा ट्रॉमा टू नाउ कम बैक टू अ स्पोर्ट। अब बाहर की कंट्री में ऐसा नहीं होता ना। बाहर की कंट्री में अगर आप लिवरपूल फैन हो, है ना, आज की डेट में अगर एक 8 साल का बच्चा है मर्सी साइड में पैदा हो गया, उसके पापा भी लिवरपूल फैन है, उसके दादाजी भी लिवरपूल फैन है, उसकी मम्मी दादी सब लिवरपूल फैन ही है। वो सुबह उठते हैं लिवरपूल की बातें करते हैं, शाम को उठते लिवरपूल की बातें करते हैं, सो जाते हैं लिवरपूल की बातें करते हैं। बीच में फिर एक एवर्टन आ जाती है कि ओ अच्छा ये भी तो है एक राइवल। तो वी कांट, मतलब हम लोग बहुत गलत चीजें पे क्वेश्चन उठा लेते हैं कभी कभी। इट्स इजी यार, देखो सबसे आसान चीज क्या है, ब्लेम कर दो ना सबको। एएफएफ बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, सब बेकार है। बट वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता ही नहीं यार, उनको नहीं पता कि चलाने, उनको ऑनेस्ट बात यही है कि उनको नहीं पता कि हम चलाएं कैसे, हमने कभी किया ही नहीं क्योंकि। तो यही रीजन है कि पहले बहुत सारे मसले सुलटा लो जो और सारे हो रहे हैं, फिर स्पोर्ट्स तो हमारे देश में प्रायोरिटी में तो बहुत नीचे ही है यार, इन जनरली नीचे। और मैंने तो क्योंकि काम किया ना, तो मतलब यू एंड आई हैव वर्कड, people have so much to talk about sports, but people don't attend events where actual sports is being talked about. तो Yeah. ये क्वेश्चंस आंसर करेंगे ना लोग जब, तो बस यही तो ग्रास रूट का मतलब ही थोड़ा होता है कि छोटे बच्चे खेल लें। मैं भी आप अगर आपको आज फुटबॉल खेलना है, आपको आज टेनिस खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, यू आल्सो आर ग्रास रूट इज बेसिकली, सो फॉर पीपल वाचिंग दिस, इफ पीपल आर वाचिंग दिस, कि यमन देखिए क्या ही बोले जा रहे हैं, ज्ञान दे जा रहे हैं। ग्रास रूट इज बेसिकली you coming together at a community level. This is what grassroots is. Grassroots is not कि 6 साल का बच्चे ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, अब वो रोनाल्डो बन जाए. This is not grassroots. It's just a big umbrella which we all have to be a part of. And you are doing very well. Kudos to you. You are also doing very well, Yaman. We both are trying. मैंने तो वो हाथ ही कर लिया ना कि मेरा तो मिशन ही यही है भाई लाइफ में कि बाहर आके कुछ ना कुछ खेल लो, है ना। एटलीस्ट मेरे साथ जहाँ मुझे लगता है कि आसान इसलिए क्योंकि एटलीस्ट I'm not getting people to gather at one place, which you are doing, which is so difficult. कि IRL event कराना एक in this industry where it's so difficult to get money out of people because people don't believe in spending on experiences. Problem वही है, ऐसा नहीं है कि people don't believe in you. People don't believe in the fact that experience पे हमें spend करना है। आप लिवरपूल फैन हो, how many लिवरपूल original jerseys do you have? Original नहीं, मतलब बताओ कि 5,000-6,000 की आती है ओरिजिनल जर्सी, है ना। मेरे को कितने डीएम आते हैं, भैया आप ये बता दो सबसे सस्ती जर्सी कहाँ मिलेगी, 250 रुपए की जर्सी दिलवा दो कहीं से। अरे भाई तुम एक फुटबॉल टीम के बहुत बड़े फैन हो, थोड़ी चीजें इधर उधर से सैक्रिफाइस करके ले लो ना उसकी एक अच्छी जर्सी, एंड वो जर्सी बहुत ज्यादा साल चलेगी। पता है एक 5,000 रुपए की ओरिजिनल जर्सी पता नहीं कितने साल चल जाएगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑब्वियसली बहुत बेटर होगी। तो ये हम वहां से आ रहे हैं, हम लोग अभी। और सब कद्र ज्यादा करोगे। हाँ करो यार, उसकी कद्र यार, ज्यादा करोगे आप, होगी अच्छे से सुखा। बिल्कुल उसको अपने उसके साथ सोओगे भाई, वो तुम्हारी एक जर्सी है। यही है, फुटबॉल खेलना है बट फुटबॉल के ना सबसे सस्ते जूते खरीदने हैं। अरे तुम्हारा पैर मुड़ जाएगा, टूट मर जाओगे भाई, ये इंजरी हो जाएगी, वो इंजरी होगी, सबसे सस्ते जूते खरीदने, ताकि जब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा सारे खर्चे वहां निकल जाएंगे। या क्या बात हुई इस बारे में, यही है। दिस इज वेयर वी आर अगेन लोगों के साथ पैसे का इशू ना, मतलब हमें लगता है बट जिनके पास इशू है पैसे के, उनके पास है इशू पैसे के, ये भी तो एक फैक्टर है ही लाइफ में। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। Some people choose not to play without shoes also for that matter ना। कितने लोग हैं, मैं अभी पार्क गई थी वॉक करने एंड मैं देख रही थी वहां पे कि कुछ लड़के हैं जो जूते साइड में रख के और फिर खेल रहे हैं फुटबॉल। अब नीचे पत्थर लग जाए, क्या हो ग्रास पे क्या नहीं पता ना, पैर ट्विस्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हम इतने सर्वाइवल मोड में हैं कि हम पत्थर पे जूते से नहीं खेलेंगे, क्योंकि पत्थर जूता तोड़ देगा,
है ना, क्योंकि वो ग्राउंड अच्छा नहीं है कि मेरा जूता खराब ना हो जाए, क्योंकि मैंने तो इससे और भी खेलना है, पैर टूट जाए, बट क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला कि भैया आज तेरे को ये जूता दिला दिया, अब तूने अगर 2 साल ये जूता नहीं चलाया तो तेरे को मैं बताती हूँ घर आ तू। तो वो जूते रखे हुए हैं साइड में कि भाई इसको ये नहीं फटना चाहिए, पैर उड़ जाए, पत्थर कांच घुस जाए, कुछ भी हो सकता है यार, मतलब अंधेरे में पार्क में खेल रहे हो, कुछ भी हो सकता है, नाखून उड़ जाए, कुछ सेप्टिक हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बट क्योंकि वी कम फ्रॉम दैट मेंटालिटी कि अब ये चीज मिल गई ना, अब बस इसके बाद नहीं है। एंड क्या बच्चों को भी क्या करेंगे यार, कैसे कैसे उनको करेंगे ना। तो अब कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि जब जूते कपड़े ये सब खरीदने के पैसे ही नहीं हैं, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर ट्रेनिंग, nutrition and everything that comes with you becoming a proper professional player in any sport. Makes sense. Moving away from the serious topic and stepping into the rapid fire round, there will be a few questions that I'll ask. और impromptu तुरंत जो भी सबसे पहले आंसर आ रहा है आपके दिमाग में आप वो दे दें, ठीक है? स्टार्टिंग विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, मेसी और रोनाल्डो? मैं जर्सी पहन के आया हूं यार रोनाल्डो। मैंने तो स्टार्ट ही रोनाल्डो को देख लिया लाइफ में अपनी फुटबॉल, तो मैं ब्लेटेंटली ऑनेस्ट रोनाल्डो भाई, कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं। बोथ आर बेस्ट। Both are best, yes. Both are the boats. One football opinion that you think can get you cancelled? Can get me cancelled? Yeah, I am a firm believer of the fact that football is much, much, much bigger than just banter and trolling some other team or some other fan of a club. कि तू आर्सेनल फैन है, तू बॉर्डर में है, जाब, इससे बहुत बड़ा। और मैं cancelled हूँ। Akshata, a lot of people in this space don't consider me as a football creator. I am not in the books of people of football creators for this only this reason, because I chose not to कि मैं नहीं बनाऊंगा, वो चलाऊंगा एंड नहीं मैं करते यार। और मैंने कभी किसी को खराब थोड़ा बोला, तुम करो यार, बढ़िया कर रहे हो अपने। मेरे को तो एनवी होती है भाई कि वाओ, किसी के इतने लाखों मिलियन सब्सक्राइबर है यार, हम देखो बैठ के शाम सुबह गाड़ी में ब्रूम ब्रूम कर रहे हैं। मैं ये मेरा ओपिनियन। Most overrated football debate? Most overrated football debate, oh my god, is that कि मतलब overrated football debate has always in my opinion been Barcelona versus Real Madrid debate. It is very overrated and it turns very toxic. स्पोर्टिंग लेवल पे खेल रहे हैं यार, आज अच्छी स्पोर्ट है, एक अच्छी टीम है, एक गंदी टीम है on that particular day. कल रियल मैड्रिड nobody nobody expected them to thrash City. आज वो जीत, कल वो जीत गए, हो गए किंग्स। तो बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड मेरे को सबसे ज्यादा ओवररेटेड डिबेट लगती है, क्योंकि टू टॉप क्लब्स इन द वर्ल्ड एंड डिबेट ही हो जा रही है। डिबेट कितनी डिबेट होगी? मान लो ना तुम बेस्ट दोनों यार। बात सही है। You do multiple sports, so for you, what would a dream panel for a podcast be like? Like if you could call any former player from any sport, who would you want to call? Yeah, I want to sit with Neeraj Chopra, and I really want to sit with Max Verstappen। मेरे को मैक्स वर्स्टैपेन से बात करनी है कि भाई एक बात बता, तू जिस स्पोर्ट में है ना, वहाँ पे दुनिया की खिल्ली उड़ी, मतलब एज अ रेसर एवरीवन इज सो स्ट्रेस्ड एंड अंडर सो मच फिजिकल प्रेशर आल्सो, like driving an F1 car is a task. People lose 5-7 kgs of weight. तू कैसे इतना नॉनचलेंट है भाई? तू क्या सोच रहा है भाई? तेरे को किसने इतना कॉन्फिडेंस दिया लाइफ में कि मेरे को दुनिया की सोचनी नहीं है? मेरे को अगर इसका 1% भी मिल जाए, मेरी लाइफ सुधर जाएगी। मेरे को मैक्स वर्स्टैपेन बहुत सही लगता है, बहुत सही। And also if you could ask him कि भाई why are you already making plans to get out of this? हाँ, यार और मतलब पहले तो मैं एक बार पूछ लूंगा उससे कि तूने लुइस हैमिल्टन के साथ ऐसा क्यों किया था 2021 में, बट उसका जवाब वो देगा भाई मैंने तो जीतना था। बट मुझे उसके दिमाग में घुस के पूछना यार कि इतनी चिलनेस कैसे लाते हो यार। मैं सही बताऊं, अगर हमारे देश का होता ना मैक्स वर्स्टैपेन, तो रिले कट रही होती भाई, ऑरा, जैसे हार्दिक पांड्या ऑरा है, या फिर ऑरा, ये वर्स्टैपेन फॉर अ रीजन, ये सब हो जाता भाई अगर हमारे देश का होता ना वो बंदा। वो मेरे ख्याल में वो फिर वो परफॉर्म ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसको इतना स्ट्रेस होता है कि वो फक मेरे को ये सब बोलता अब मैं कैसे जीतूंगा रेस। बट या आई वांट टू से व्हाई नीरज चोपड़ा इज बिकॉज़ इतने सारे जो हमने अगेंस्ट द ऑड्स गिने, उसमें ही वाज वन ऑफ देम, यू नो, कि तुम करते रहो अपना, मैं अपना करके आऊंगा और मैं जिता दूंगा। बढ़िया, ब्रिलियंट। Another thing I absolutely love about Neeraj Chopra is that till the time he had not achieved something, he never got into any controversy. And now that he has accomplished something, he does speak up on important matters also. Yeah. So, and he मतलब वो very open has come up and say कि यार मेरा जो आपको लगता है ना कि मैं
अगर मैं आज ओलंपिक्स नहीं खेल रहा तो मेरे पास टाइम है फॉर पीआर एंड डिबेटिंग, मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कहीं ट्रेन करने। तो ये बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी एथलीट्स, आई वोंट नेम देम, बट इस ओलंपिक्स में और भी लोग मेडल जीत के आए थे, उनका पीआर हो गया, मतलब उनको लगा कि वाओ इसके बाद तो कंटेंट ही दुनिया है। बट यू आर एन एथलीट यार, लाइक लेट्स फोकस ऑन दैट। Yeah. Okay. One creator you admire the most. Does it have to be football for this specific question, or I'll name one football and Yes. one football and one generic identity? I have the utmost Okay. respect for Drogba Baba. हाँ, and not because कि yeah, see, I don't see him कि oh one of the biggest football creators इसलिए respect. It's because when I see him and when I talk to him, it's because of the honesty that we both bring on the table कि भाई ये बातें हैं इसलिए ये हो रहा है, that's it. There is no कि देयर इज नो वो कि इससे ना मैं नंबर्स निकलवा लेता हूँ या इससे मैं थोड़ा काम करवा देता हूँ। मतलब हमारी बहुत बातें इसलिए भी होती हैं कि यार रमन इस जगह का नाम बता दे भाई, मेरे को बड़ा अर्जेंट काम है, आई वोंट नेम द इस काम, बट दैट्स हाउ वी आर, मतलब वी आर एट दैट स्टेज। उनको भी पता है कि यार ही इज मेकिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट एंड आई नो कि ही इज द पायोनियर ऑफ कंटेंट इन इंडिया, फुटबॉल कंटेंट इन इंडिया। तो माय मैक्सिमम रिस्पेक्ट टू हिम। एंड नॉन फुटबॉल में so there is one creator called आर्यन, उसका हैंडल इंस्टाग्राम पे अरीना विच, वो बनाता है द मोस्ट सिनेमैटिक वीडियोस एवर। अगर आप मेरे से पूछो कि यमन तू अचानक से कैसे इतनी सिनेमैटिक सी वीडियो बनाने लग गया है इंस्टाग्राम पे, तो ही इज माय इंस्पिरेशन, बेस्ट गाय एवर। One player or a manager you think would make a great content creator. यार देखो, अगर कंटेंट क्रिएशन को ऐसे ही देखा जाए ना जो आज चल रहा है, तो मोरिनो से बेटर कोई है ही नहीं, क्योंकि वो जो चीजें बोलता है और वो जो करता है उससे जो रेज बेट और जो ट्रैक्शन आएगी, उससे बेटर ट्रैक्शन कोई ना आ सकता। वो बोल देगा यार आई एम द स्पेशल वन, रिस्पेक्ट। तो आप देखो ना कि हम हमारे कंटेंट क्रिएटर्स ही तो उसका कंटेंट बना रहे हैं ना, तो अगर वो खुद ही गेम में आ गया तो बस फिर ही इज द बेस्ट मोरिनो। Great choice. One bold prediction for this season. यार आर्सेनल जीतना बोल्ड प्रेडिक्शन है क्या? मेरी थोड़ा अभी भी बोल्ड है। कि भाई प्लीज ऐसे मत बोलो यार, बॉटल करेंगे, मेरे मन में तो आर्सेनल जीतेगी। बोल्ड है यार, बोल्ड है। There's one question that I want to ask you before we wrap up, and there's actually two more questions, but one question that you have come up with this fantastic calendar in which you have gone ahead and also put golf and diamond league. जो मैंने उस टाइम पे भी बोला था, इसमें golf और diamond league भी है. You've not missed out on any sport. You've thought to an extent कि हाँ भाई कैलेंडर अपडेट होता रहता है तो हम QR कोड भी डालेंगे ताकि किसी को जाके देखना है. What all thought went into making that calendar? यार पहली बात तो see I work with some people who are my mentors जो कि मतलब god level है in terms of sports knowledge and you know how a community should work. The reason I'm doing all of this is because they have mentored me to do this, and they have kind of mentored me to tell me कि भाई this is what the bigger vision is कि community at scale कैसी होनी चाहिए। And in terms of कि वो कैलेंडर ऐसा क्यों है कि like I said कि नीरज चोपड़ा का मैं फैन हूँ, and नीरज चोपड़ा participates in Diamond League which people celebrate when he wins, but people should also know कि this is when he's actually going to that event, you know। and वो जो event है ना वो usually कतर दोहा ऐसी जगह पे होता है where people from India at least can actually visit। बहुत आसान है to go to दोहा, अब नहीं, अब थोड़ा माहौल थोड़ा वॉर का जो भी चल रहा है, but otherwise it's so easy to go to a Qatar or a Doha to actually go and see him play, see him in action where he's brilliant। and similarly golf, तो golf के दो reasons है, एक तो I started playing golf not at a like proper golf ball, but I started going to the driving range which is very therapeutic। तो एक दिन आएगा सबकी लाइफ में, जो भी लाइफ में कंटेंट या फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट कंज्यूम करता है, where you will realize कि ओ एक स्विच ऐसा टर्न ऑफ हुआ है कि दिमाग में ना मेंटल कुछ लोचा हो गया है, यू विल नीड सम टाइम आउट ऑफ द सोशल मीडिया जार्गन, तो तुम जाओगे सीख करने बढ़िया चीजें। तो गोल्फ शुड बी ऑन योर लिस्ट कि एक बार तुम जाओ, एक बार एक गोल्फ रेंज में जाओ और महसूस करो कहाँ से है वो, वाह मोर भी है वहाँ पे और ये सब चीजें भी हो रही हैं। तो गोल्फ जब देखना शुरू करोगे तो रियलाइज कि वाह गोल्फ इज नॉट दैट बोरिंग एट ऑल यार। मतलब people call it a rich people sport or a very boring sport, slow sport, but it's amazing। मतलब और गोल्फ में तो पता है बहुत ही छोटा मार्जिन होता है यार। मतलब when you read about the golf rules कि ऐसा होता है कि -1 पॉइंट से हार जाते हैं, 1 पॉइंट से हार जाते हैं। It's amazing, golf is amazing। and मुझे लगा था कि और
genuinely very honest, मुझे लगा, मेरे मन में था कि हम ये कैलेंडर बनाएंगे ना, हम इंटरनेशनल बेच देंगे। इंडिया में बेच ना पाए अभी, वो अलग बात है, हम ये भाई हम भेज देंगे, मैक्सिको में भेज देंगे। तो हमें लगा कि वहाँ के लोग तो देखेंगे सारे स्पोर्ट, तो फिर हमने उनके लिए बना दिया कि सब देखेंगे। No, completely makes sense. And I absolutely love the fact that there's a QR code which actually updates the calendar, because कितनी बार ऐसा Yeah. होता है कि schedule नहीं आया होता, और उसी की वजह से I think one of the reasons why people don't get into sports calendar, क्योंकि change होती रहती हैं चीजें. So that is a great step that you have taken. मेरा तो personally मतलब मैंने अपने desk पे रखा हुआ है. जैसे आईपीएल उसमें लिस्टेड नहीं था इन द क्यूआर कोड आल्सो, क्योंकि आईपीएल की ना डेट्स ऊपर जो रही थी, इलेक्शंस हैं, प्लस देयर वाज अ वर्ल्ड कप गोइंग ऑन। अब आया है कि ठीक है, पार्शियल आईपीएल विल स्टार्ट फ्रॉम 28th ऑफ मार्च। नाउ इट्स सो इजी फॉर अस टू जस्ट एडिट दैट ऑन द क्यूआर कोड कि अच्छा तुम्हें आईपीएल की एग्जैक्ट डेट देखनी है, स्कैन द क्यूआर कोड एंड यू कैन गो ऑन द वेबसाइट एंड जस्ट सी अच्छा इस दिन आईपीएल स्टार्ट। Anybody who wants to buy the calendar, I will put the link down there, and you can go ahead and check out the calendar and buy it. One message, Yaman, for all the sorry. But before that message, I have to tell people that calendar, it's an all sport calendar, but the main theme is the World Cup, is the FIFA World Cup. So when you flip through pages, you can actually see a lot of World Cup stuff going on. तो ऐसा मत सोचना कि अरे ये तो यार नॉन फुटबॉल कैलेंडर ना दे। It's a full fledged World Cup theme football calendar. Now, please go and buy it, guys. One message for all the people who follow Fanball and follow you and want to get into the space of being a content creator. यार देखो, अगर तुम्हारे पास ये प्रिविलेज है ना कि तुम्हारे पास एक डिसेंट कैमरा है टू रिकॉर्ड, एंड तुमने सोच लिया कि आज मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जस्ट डोंट, पर्सनल एक्सपीरियंस की ओवरथिंक तो सबसे पहले निकाल दो अपने मन से कि चलेगा या नहीं चलेगा, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, सब लोग देखेंगे। अगर तुमने सोच लिया है कि द फैक्ट दैट यू हैव डिसाइडेड कि यू विल पुट समथिंग आउट इज बिकॉज यू हैव समथिंग, यू हैव अ यूनिक पॉइंट टू पुट अक्रॉस, है ना। तो जस्ट यूज दैट स्पार्क कि अच्छा मेरे मन में है ये बात, मेरा ये व्यू पॉइंट है, मेरे पास एक कैमरा है, मैं ये रिकॉर्ड करके डालूंगा। एंड जस्ट बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि आप जो भी डाल रहे हो और आप जो किसी और के बारे में बोल रहे हो, आप अगर वो सुनना पसंद नहीं करोगे तो आप वो मत डालो। बस ये एडवाइस है कि अगर आप ओके हो विद द फैक्ट कि हाँ मेरे को आगे कोई कुछ भी बोल दे तो ठीक है, आपका अभी मानसिक संतुलन ठीक है एंड यू कैन डू दैट। बट अदरवाइज इन द लॉन्ग रन ऑल्सो, इफ यू थिंक कि if I want to put out stuff in my own way which resonates with a lot of people and people watch me for who I am, go ahead and do that, yaar, please. It's a booming industry, especially in India, and football culture, तो football इन लोगों ने I would say 5-6 लोगों ने जो बढ़ा दिया है फुटबॉल कंटेंट का कल्चर, उससे बहुत लोग निकल के आए हैं। इट्स एक्चुअली वेरी यूनिक, हर बंदा अलग ही कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई कॉपी भी कर रहा है, सबका एक यूनिक स्टाइल है। एंड करो यार। एंड मजे की बात ये है ना कि सब यूनिक कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं और सबको लोग देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि एक ही बंदे को देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लोग सबको ही देख रहे हैं। आई हैव सीन सो मेनी क्रिएटर्स, न्यू क्रिएटर्स कमिंग अप, जिनके आयुष फॉर लेट्स give people a very recent example. You had a podcast with Ayush Lala and you mentioned in that podcast you have less number of subscribers but your watching ratio is so much higher because people come to watch Ayush. People don't come to watch कि Ayush आज इसके बारे में क्या बोल रहा है, आयुष बोल रहा है। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अगर आयुष एक दिन चिल स्ट्रीम भी करेगा तो भी उतने ही लोग देखने आएंगे। अगर वो सिर्फ भूतों की बातें करेगा, देयर आर सो मेनी कन्वर्सेशन। हाँ भाई, ये I have watched his streams and Suraj and all of these guys, Jayant and all, they talk about random stuff. भाई भूतों की बात हो रही है ना। किसी कल शायद ध्रुव की शादी में all of you had gone because it's a close knit community now, and लोग फिर भी आ रहे हैं देखने यार। लोग अपनी भूत की कहानियां बता रहे हैं चैट में कि भैया आपकी तो चलो बहुत बड़ी थी, मैंने भी। And it's not, so it basically tells you कि it's not just Liverpool or any other club that they're following you. तो अगर तुम्हें ये realize होगा कि मुझे मेरे लिए देखे जा रहे हैं तो भाई आंख बंद करो और जो मन में आ रहा है बना दो। Again, being mindful of the fact that you keep a check on what you're putting out. That's that. You're being kind. No, I'm not being kind. Thank you so much, Yaman. No, you are you are giving the message that people should be kind. हाँ भाई, बहुत यार, आप देखो ना यार, मतलब आज एक्चुअली मैं नहीं समझा सकता। I can't just like tear open people's brains and put it across in their head कि दुनिया में बहुत स्यापे चल रहे हैं यार, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा। एंड अगेन वी आर सो प्रिविलेज कि हम उनसे बहुत, उस सब स्यापों से बहुत दूर हैं, दैट वी कैन स्टिल वॉच आवर फेवरेट टीम प्ले, वॉच आवर फेवरेट क्रिएटर्स टॉक अबाउट दैट स्पोर्ट। हम सबके घर में रोटी पानी खाना है, तो अपना अपना पार्ट प्ले कर लो in being kind. That's that. Absolutely. Thank you so much, Yaman, for giving us your time today. Very grateful.
But मेरे को genuinely जो मेरे पास list of questions थे, I didn't even ask a lot of them because I felt that the conversation was so free flowing. That thank you so much. नहीं, but मुझे Super लग रहा है grateful. कि I just hope कि people recognize from your because this is going up on YouTube and I don't think a lot of YouTube watchers know who Yaman Rike is. मतलब I'm sorry, they might know me from Instagram but मैं YouTube पे इतना active नहीं हूँ, तो उनको ऐसा नहीं लगे कि यार ये किसको बुला लिया अक्षता ने. तो अक्षता, I'm sorry if that happens to you, but I had a great कुछ time. भी नहीं होने वाला है. मेरे को बड़े मजे आए ऐसा बात कुछ नहीं करके. होने वाला है. और I also hope कि लोग ये ना बोले कि क्या ज्ञान पे के चले गए, मतलब things to ponder है बस. I really want to tell people this, that it was very tough for me to restrict this to 50 minutes, 1 hour, because I can legit keep on talking. Because Yaman is an overthinker, I am an overthinker, so we can keep talking. हाँ यार, क्या पता ऑडियंस बोल दे कि वाओ यार ये क्या आई ओपनर कॉन्वर्सेशन थी, इसका पार्ट वी डिमांड अ पार्ट 2. क्या पता, मतलब क्या पता तो ऑडियंस सेज दैट. मैं नए दो अकाउंट बना के मैं कमेंट करूंगा, वी नीड अ पार्ट 2 व्हेन, सो दैट वी कैन सिट मेरे एंड पास टॉक है मोर already. अबाउट. I don't have to make accounts also. व्हाई डू यू हैव सो मेनी आईडीज यार? हु आर यू स्टॉकिंग? No. Okay, thank you so much, Yaman. Super grateful. Thank you, guys. Please follow Yaman on Instagram, follow Fanball Meet on Instagram and YouTube, and we will see you very soon in the next episode. Oh, I'm so sorry. Before going, I forgot to talk about Fanball Meet because I only talk about you being a creator, like people being creators. भाई मैं तुम्हें genuinely बता रहा हूँ कि Fanball Meet जो event होता है ना, उस जैसा, पहली बात तो उस जैसा event कोई है ही नहीं हमारे देश में. Let alone कि ये सारा बिना बिना आए किसी भी इवेंट पे. भाई नहीं यार, see, my reasons are very different for not being there. I'm sorry, but मैं नहीं था मेरा, मैं बताता हूँ गाइस, आई वाज मेंटली अनस्टेबल, ठीक है, इसलिए नहीं आया मैं, बात ही खत्म. बट इफ यू आर अ फुटबॉल फैन and you love playing FC and you really want to be a part of something super cool, and Bombay showed up, so it's high time that Delhi also churns out number, and Bangalore we are coming. तो Bangalore में मिलते हैं in real life. 19th April. Let's go.